ठीक है, अरे काफी बच्चे अभी आ रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली आप में से काफी सारे बच्चे मुझसे ओरिएंटेशन में भी मिले होंगे, है ना। सो मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ, है ना, अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ। सो स्टार्ट करें ना, टाइम हो गया है। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा ना आप 5 मिनट पहले ज्वाइन करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट ना ये लगा लो 5:30 5:31 पे क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। तो ध्यान रखना, जो भी आप क्लास ज्वाइन करते हैं, जो तीनों क्लासेस हैं आपकी, आप उस पर टाइम पे ज्वाइन करें, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। ओके मैम। एक मिनट रुकिए। बच्चों 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, सो मैं ये कह रही थी कि आप लोग क्लास थोड़ा 5 मिनट पहले ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। ऑन टाइम मत आया करो 5:30 बजे, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। ओके मैम। ठीक है, ओके। तो देखो, आज के लेक्चर पे तो हम बाद में चलेंगे, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे हमारा प्लान रहने वाला है आगे। ठीक है, तो आपको ये पता है ना कि अपने जो आप ओरिएंटेशन आपने अटेंड किया होगा, तो ओरिएंटेशन में आप लोगों को ये भी बताया गया था कि जनवरी एंड तक जो है आपकी जो है 11वीं की क्लासेस लगेगी, है ना। तो अब Yes, देखो, ma'am. एंड तक हमें क्या क्या, देखो अब सितंबर हो गया है ना, एक वीक लगा लो, खत्म ही हो गया, ठीक है। तो जनवरी एंड तक हमें क्या क्या करना पड़ेगा, देखो सारा सिलेबस तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो बेसिकली हम क्या क्या करेंगे, देखो हाँ, तो बेसिकली जो मैंने आप लोगों के चैप्टर्स रखे हैं ना जनवरी एंड तक जो हमें करने हैं, वो तो एक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दिख रहा है ना आप लोगों को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ठीक है। अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आपका पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और जीओसी, ठीक है। हाँ बोलो खुशी, बोलो बोलो बोलो। एमी हैंड रेज मत करिए, ठीक है। मैम वॉइस कट कट के आ रही है। सबके लिए वॉइस कट के आ रही है या खुशी के लिए आ रही है? नो मैम, ठीक आ रही है। No, ma'am. आप एक बार रीज्वाइन कर लो अगर आपको वो हो रहा है, इशू हो रहा है, ठीक है। मेरी साइड से ठीक है बेटा, है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको जो 4 चैप्टर दिख रहे हैं मेरा बेटा, ये मैंने रखे हैं। अब ये करवाने के पीछे क्या मोटिव है मेरा, क्योंकि ये चैप्टर, रीज्वाइन करो जिसको आवाज नहीं आ रही है, रीज्वाइन करो, ठीक है।
ऑल राइट। और प्लीज जब आपको कुछ पूछना हो ओनली तब आप अपने हैंड रेस करोगे, ऐसे ही नहीं करोगे। क्लियर है? क्योंकि बच्चे बहुत सारे ना डिस्टरबेंस होती है फिर। क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ। हाँ जी। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अरे प्रवीण क्या हुआ? अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, मेरे को चैट बंद करनी पड़ेगी क्या सबकी? हाँ बोलो। मैम जीओसी का मतलब अच्छा वो भी मैं बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ, है ना? नीचे कर लो हाथ। तो देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसमें मैं मोल कॉन्सेप्ट ये सब आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और ध्यान रखना जो भी ये 4 चैप्टर मैंने रखे हैं, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, उसमें आप लोगों के जो हाई वेटेड टॉपिक्स हैं। अब हाई वेटेड टॉपिक्स का मतलब क्या होता है? जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, जेईई में जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसे टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे ढंग से कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब तुम्हारे लिए अच्छी बात ये है, अब आप सोचोगे मैं बाकी के चैप्टर का यहाँ जनवरी तक तो टाइम नहीं मिलेगा, बट जब आप 12th में आओगे पढ़ने तो 12th में आप लोगों का जो 11th का पोर्शन बच गया है वो भी आप लोगों का कंप्लीट करा दिया जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी आप लोगों को ये 4 चैप्टर मुझसे पढ़ने हैं। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, और मैं ये भी बताऊंगी इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो है किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। तो बेटा प्लीज प्री रीडिंग जरूर करके आइएगा। वैसे भी आप लोगों का सितंबर आ गया, तो मेरे ख्याल से तो इसमें जो पहले 3 चैप्टर हैं वो हो ही गए होंगे। यस मैम। Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो हाँ, तो ये 4 चैप्टर बेसिकली होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस जो हैं जेईई में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि जेईई में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, समझ रहे हो? अब आप लोगों के पास बच्चों ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आप लोग सितंबर में ही मिल गए हो टीचर्स को, है ना। मैं जैसे केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, हर्षित सर जो है आपको वो पढ़ाएंगे मैथ्स, और मनीषा मैम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगी। तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने 11th को एक ढंग अच्छे से लेवल पे आप कवर करो। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ Yes, जी। ma'am. हाँ, 12th में क्या होता है ना बेटा, अगर आप डायरेक्ट 12th में जैसे जा रहे हो और आपने 11th नहीं पढ़ा, तो वहां पे स्कूल का भी प्रेशर होता है, क्योंकि बोर्ड्स होते हैं आपके, राइट। उसकी वजह से प्रेशर आता है ना। तो इससे क्या है कि आप 11th में अच्छे से ढंग से पढ़ लो। आप 11th में एटलीस्ट जो चैप्टर्स, जो टॉपिक टीचर्स करवा रहे हैं आप लोगों को, वो आप सही ढंग से कर लो, है ना। क्वेश्चंस लगा लो, ताकि 12th में क्या होगा ना, आप अपना 12th पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो, और रिवीजन आपकी एकदम बढ़िया हो जाएगी 11th की। क्यों? क्योंकि आपने काफी सारी चीजें ऑलरेडी पहले पढ़ रखी होंगी। समझ में आ रही है सबको? बताओ भाई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो ये 4 चैप्टर मैंने रखे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एक ऐसे चैप्टर हैं जो आपको 12th में जाने से पहले आना चाहिए। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आएंगे ना, तो आप 12th में सफर करोगे। ये मेरा एक तो ये पॉइंट है, एक ये मेरा मोटिव है इन चैप्टर्स को आपको रखने का, इनको पढ़ाने का। दूसरा ये है, ये हाई वेटेज चैप्टर है। इसमें जीओसी में से अगर मैं बताऊं तो बेटा 2 सवाल आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पीरियोडिक टेबल, हाँ क्वेश्चन कम आते हैं, बट ये वो बोलते हैं ना बेस है इनऑर्गेनिक का, इसके बिना नहीं बनेगी बात। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से भी आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे। ऑल राइट, अच्छा। अब हम बात करेंगे कि मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बेसिकली कवर क्या करवाने वाली हूँ। तो देखो इसमें ना 4 टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, जो मैम कवर करवाएंगी। एक तो मोल कॉन्सेप्ट जो मैं आज करवाने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का स्टोशियोमेट्री, ठीक है। उसके अलावा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है।
और आपके जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, एवरेज एटॉमिक मास, परसेंटेज कंपोजिशन, है ना, परसेंटेज यील्ड, ये भी मैं कवर करवाऊंगी। एक और टॉपिक होता है इसमें ही, कंसंट्रेशन टर्म, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या स्कूल में? यस मैम। हाँ, Yes, जैसे ma'am. मोरालिटी concentration- Yes, ma'am. यस, ये कंसंट्रेशन टर्म्स में आप लोगों को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी 11th में, क्योंकि ये 12th में दोबारा पढ़ाया जाएगा, है ना। अब हमारे पास टाइम भी कम है, बेटर यही रहेगा कि इसको हम 12th में जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा ना, वहां पे दोबारा आएंगे कंसंट्रेशन टर्म, तो वहां पे मैं आपको सारी दोबारा से पढ़ाऊंगी डिटेल, समझ गए, वहीं पे पढ़ाऊंगी। अभी जो आपने पढ़ रखा है उतना आप नॉलेज रखिए उस चीज का। इज दैट क्लियर? Yes. 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 यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको बेसिकली इन चैप्टर्स में ये 3 टॉपिक्स जो हैं बहुत अच्छे से कवर करने हैं मेरे साथ। तो रेडी हो सभी के सभी, स्टार्ट करें। Yes, Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. और जो ये तुम्हारा एंथुसियाज्म आज फर्स्ट क्लास में है, ये तब तक रहना चाहिए तब तक तुम्हारा जेई में रैंक नहीं निकल के आता। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। तो देखो बेटा, बहुत बढ़िया। देखो, अब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको ये पता होना, अच्छा इसका मैं वेटेज भी बता देती हूँ, इस चैप्टर का वेटेज। ये देख रहे हो आप, 2021 से लेकर 2025 तक का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इधर आओ, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, टोटल 36, 35, 37, 27, 29। इसका मतलब क्या है, आप लोगों का 2 शिफ्ट में होता है ना पेपर, बेसिकली सुबह और शाम को होता है, और 2 बार होता है साल में, एक तो जनवरी वाले में होता है, अप्रैल में आता है। तो दोनों वाले अटेम्प्ट को मिला के इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एवरेज इतना है, यानी कि आपको इससे क्या पता चल रहा है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको अपनी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। क्या कहते हो, बोलो? Okay, ma'am. ठीक है, ये चैप्टर आपको करना है। अगर सुनो, अगर आप चाहते हो कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रोंग हो, ये जो पहला चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का, और फिजिकल केमिस्ट्री में आता है न्यूमेरिकल। अब आप लोगों को स्कूल में थ्योरी करा रखी है, न्यूमेरिकल करवाए हुए मुझे नहीं पता, बट आप लोगों को मेरे साथ आपको न्यूमेरिकल करने की, क्वेश्चन सोल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप ये चैप्टर सीखोगे ना, तभी आपका बाकी चैप्टर भी स्ट्रोंग है। जैसे आपके थर्मोडायनामिक्स है, इक्विलिब्रियम है, 12th में भी जब आप जाओगे तो मोल कॉन्सेप्ट का यूज आपके फिजिकल के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में होने वाला है। दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल राइट मेरा बेटा, ठीक है, चलिए। Yes, ma'am. देखो, Yes, ma'am. तो अब मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों को चीजें बता देना चाहती हूँ। देखो, जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, लाइक डोल्टन एटॉमिक थ्योरी, है ना, डोल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, वो सब आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, और बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि मेरे बच्चे कर नहीं सकते। ठीक है, मेन जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है बेटा, आपका जो मोल कॉन्सेप्ट है वहां से स्टार्ट होता है। ऑलराइट, नैतिक प्लीज म्यूट योर माइक बेटा। ओके बच्चों, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हमें ये मालूम होता है कि 1 डजन का मतलब होता है 12, है ना, ये पता होता है ना। जैसे तुम पूछते हो, अगर मान लो तुम बनाना लेने जा रहे हो तो आप बोलते हो 1 डजन बनाना दे दो, तो ये हमें, ये सामने वाले को पता है कि 1 डजन का मतलब कितना होता है, 12 होता है, हाँ या ना। जैसे हम क्या बोलते हैं, एक पेयर, मतलब कितनी बात कर रही हूँ मैं, 2 चीजों की बात कर रही हूँ, दो की बात कर रही हूँ। 1 डजन का मतलब 12 की बात कर रही हूँ, ठीक है। अरे कहाँ इंटरप्ट हो रही है, कहाँ इंटरप्ट हो रही है बेटा, एक पेयर का मतलब 2। तो आप देख रहे हो क्या कि इन चीजों को बताने के लिए हमने एक नंबर लगा दिया कि भाई साहब 1 डजन मतलब 12 होता है, एक पेयर मतलब 2 होता है। ऐसे ही बेटा केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे आप बात करते हो, जैसे एटम की बात करते हो, आयंस की बात कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, है ना, इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, प्रोटॉन की बात करते हो, न्यूट्रॉन की बात करते हो। तो उसमें क्या बोलोगे आप, एक एटम की बात करोगे, एक मॉलिक्यूल की बात करोगे? नहीं ना, नहीं ना, उसको पढ़ने के लिए भी भाई साहब एक नंबर होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं बात करेंगे कि चलो 1 डजन एटम, है ना, एक पेयर एटम, बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। मैम आप अनम्यूट हो गए। ओ सॉरी, अभी ठीक है?
हाँ, फिर हमें पता चला नहीं भाई एटम से भी छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन है। सो मतलब केमिस्ट्री में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें पढ़ रहे हैं, तो भाई उसको पढ़ने के लिए भी तो हमारे पास कोई एक नंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ क्या कहते हो? एक ऐसा नंबर जो हमारी चीजें क्या कर दे, सिंपलीफाई कर दे। क्या कहते हो? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. करेगा चीजें, वो नंबर है हमारा मोल। वो नंबर क्या है? मोल। ठीक है, तो क्या बोलता है, अगर किसी को डेफिनेशन लिखने तो आप लिख सकते हो, नोट्स आप साथ साथ बना सकते हो। तो बेसिकली 1 मोल है क्या? 1 mole of pure substance contains as many unit particles as there are number of atoms in exactly 12 ग्राम of pure carbon 12 sample। मतलब वो ये कहना चाहते हैं, इसकी मोटी मोटी बात ये है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 1 मोल में 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे कार्बन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक मास यूनिट। हम बेसिकली कार्बन को एज अ रेफरेंस मान के चलते हैं ना, इसलिए इन्होंने ये बोला है कि 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले रहे हो आप, उसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे कार्बन C12 में। और कितने होते हैं भाई साहब? 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10�व23 पार्टिकल्स। बोलो हाँ के ना? Yes. पार्टिकल्स आपके एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं और न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो पार्टिकल में वो आपसे कुछ भी बोल सकता है, एटम पूछ सकता है, आयंस पूछ सकता है, मॉलिक्यूल पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर सकता है। ठीक है, सो अब ऐसा नहीं, अब ऐसे मत करना कि मान लो तुम किसी शॉप पे जा रहे हो और तुम बोल रहे हो कि अंकल मुझे ना 1 मोल चॉकलेट दे दो, 1 मोल चॉकलेट दे दो। क्या करेगा वो कहेगा भाई तू चला जा यहाँ से, नहीं तो खा के भेजूंगा तेरे को। ठीक है, तो उसको कितनी चॉकलेट्स देनी पड़ेंगे? 6.023 into 10⁻23 चॉकलेट्स, राइट? तो मैक्रोस्कोपिक चीजों पे मत लगाइएगा, जो हम केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, वहां पे हम मोल की बात करेंगे। इज दैट क्लियर मेरा बेटा? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे कि मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम्हारे पास 1 मोल कैल्शियम है, 1 मोल कैल्शियम एटम है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 6.023 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। बोलो क्या कहते हो? यही होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, अगर मान लो मैं तुम लोगों को बोलती हूँ कि 1 मोल H2 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मैम 6.023 into 10⁻23, इसको हम Na से डिनोट करते हैं। दिस इज योर एवोगैड्रो नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 मोल H2 में क्या होगा? 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि H2 तुम्हारा क्या है? जल्दी बोलो, मॉलिक्यूल है। Yes, मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं एटम कितने होंगे, तो क्या बोलोगे? 2 into एटम डबल हो जाएंगे। वेरी गुड, 6.023 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहते हो? Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं 1 मोल वाटर है तुम्हारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब हुआ 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसके मॉलिक्यूल्स वाटर के, है ना? और क्या बोल सकती हूँ? 2 into Na लिख दो, इसको एवोगैड्रो नंबर लिख दो ना, 2 into Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, और मैं ma'am. क्या बोल सकती हूँ? 1 एटम मतलब Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बोलो, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है। और क्या बोल सकती हूँ? टोटल कितने हैं? 3 into Na। वेरी गुड, 3 into Na एटम्स। बोलो, क्या ये चीज समझ में आई तुम लोगों को? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
तो आपको जब ये आप सवाल करोगे इसके, तो एटलीस्ट ये चीजें तो आप लोगों को मालूम होनी ही चाहिए। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, अब ये देखो, ये Yes, तुम्हें ma'am. दो तराजू Yes, दिख रहे हैं क्या? ma'am. Yes, ये ma'am. दो तराजू दिख रहे हैं तुम लोगों को? सबको दिख रहे हैं? Yes, क्या ma'am. दिख रहा है हमें? हमने दो तराजू लिए हैं, एक में 1 मोल कार्बन है और एक में एक आपको दिख रहा है 1 मोल कॉपर आपको दिखाई दे रहा है। तो 1 मोल कार्बन में एटम्स कितने होंगे? कार्बन के होंगे तो भाई 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। और 1 मोल कॉपर में भी कितने होंगे एटम? 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, ये बनाने मत बैठ जाना, ड्राइंग मत बनाने लग जाना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। बेटा माइक म्यूट करिए, जिसका भी माइक ऑन है, नहीं तो मेरे को ना बेटा सबका म्यूट करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि ना क्लास में बच्चे ज्यादा है ना, फिर अगर किसी एक का भी माइक अनम्यूट होगा ना, डिस्टरबेंस होगी। एक तो मेरे भी घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मेरे तो वैसे ही नॉइज हो रखा है। तुम भी कर दोगे तो फिर हो गया काम, पढ़ा लिया मैंने, क्लास ले ली, पहली क्लास। ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हें दिख क्या रहा है कि 1 मोल कार्बन का मास कितना आ रहा है मेरा बेटा? 12 ग्राम आ रहा है। और 1 मोल कॉपर का कितना आ रहा है? 63.5 ग्राम के आसपास आ रहा है। दिख रहा है आप सभी को? यानी कि कहने का मतलब ये है, एक मोल में एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स तो 6.023 इंटू 10⁻23 होंगे, लेकिन उनके एटम का मास जो होगा अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? अगर मैं बोलूं 1 मोल कार्बन के लिए कितना मास होगा, तो मैम 12 ग्राम होगा। अगर मैं बोलूं 1 मोल सोडियम के लिए कितना मास होगा? 23, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम का मास कितना आएगा? 23 ग्राम आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? मैं पूछूं ऑक्सीजन, तो आएगा 16 ग्राम। आप समझ रहे? ये बात समझ में आई आप लोग? Yes, ma'am. ठीक है, बहुत बढ़िया मेरा बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ना कुछ टर्म्स आती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहली टर्म है एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, इन टर्म्स को आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जामिनर देता है और हमें पता ही नहीं लगता ये ग्राम एटॉमिक मास है क्या। देखो, इससे भी पहले मैं अगर एक छोटी सी चीज तुमको बताऊं, तो तुमने एटॉमिक मास सुना होगा, सुना है ना? एटॉमिक मास। Yes, ma'am. थोड़ा सा मैं तुम्हें ना थोड़ा सा बता देती हूँ। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एक एटम का मास। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हीलियम, तो आपको पता है हीलियम के अगर मैं एक एटम के मास की बात करूँ तो वो होता है 4 AMU। पीछे हम क्या लगाते हैं? एटॉमिक मास यूनिट लगाते हैं, और हम यूनिफाइड मास भी लगा देते हैं। कई कई बुक्स में यूनिफाइड मास भी है। तो अगर मेरा बेटा तुम्हारे सामने कहीं पे AMU लिखा आ जाए, तो उसमें क्या समझोगे तुम? वो एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास है। इज दैट क्लियर? जैसे अगर ऑक्सीजन का है 16 AMU। बेटा माइक म्यूट करो। हाँ सिमरन। मैम हम AMU की जगह पर ग्राम भी लगा सकते हैं ना? ना 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 ना, तो उसका मतलब ही मैं जगह भी बताती हूँ। माइक म्यूट कर लो आप। सिमरन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सिमरन मैं अभी आ रही हूँ बेटा तुम्हारे सवाल पे। देखो, जब मैं लिख रही हूँ ना सिमरन, यहाँ पे ऑक्सीजन, हाँ यू लगा सकते हैं, ठीक है, यू लगा सकते हो, AMU लगा सकते हो, ठीक है, ऑल राइट। रितिका पूछ रही हो या बता रही हो? ठीक है, ऑल राइट। अब मैं मान लो यहाँ पे बोल रही हूँ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। अच्छा, यू आर आस्किंग, सो यस, आप AMU भी लगा सकते हो, यूनिफाइड मास भी लिख सकते हो, यही तभी तो मैंने लिखा बेटा। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ, मानो मैं बोल रही हूँ ऑक्सीजन का 16 AMU है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक ऑक्सीजन के एटम का मास है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो एक और लेते हैं एग्जाम्पल। तुम में से मुझे कौन बताएगा H2O का क्या मास होता है? 18. अरे बाबा, ये कौन सा तरीका होता है? अरे लेट मी स्पीक।
नहीं, ये कौन सा तरीका होता है क्लास में ऐसे बोलने का? हैंड रेज करिए। आपको अगर मेरी क्लास में कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो यू नीड टू रेज योर हैंड। ऐसे क्लास में अपना माइक ऑन करके कोई भी नहीं बोलेगा। थोड़ा क्लास का बेटा डेकोरम मेंटेन करके चलना है, ठीक है? यस, 18 आएगा तो आपको ना इनके मोलर मास, इनके जो है मास भी पता होने चाहिए, एटॉमिक मास। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, इन सब के आपको मास पता होने चाहिए, अदरवाइज तो बुरी तरह फंस जाओगे आप। नीचे कर लीजिए हाथ, सबका आ रहा है 18, 16 + 2 18 MU। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये एक मॉलिक्यूल का मास है। किसका है? एक मॉलिक्यूल का मास है। तो सिमरन, ये तो होता है मेरा बेटा जब हम AMU की बात करते हैं, तब हम एक एटम की बात कर रहे हैं। और यही मैं मान लो H2 के AMU को मैं रिप्लेस कर दूं ग्राम से, तो सिमरन डेफिनेशन विल चेंज। क्या चेंज हो जाएगी? पहले मैं बात कर रही थी एक मॉलिक्यूल की बात कर रही थी, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। समझ रहे हो? तो AMU का मतलब होता है एक एटम का मास। जैसे मैं मान लो हीलियम का लिख रही हूँ 4 ग्राम, तो इसका मतलब मैम किसकी बात कर रही हैं? एक मोल हीलियम की बात कर रही है। अरे ये रिपीट ही तो कर रही हूँ इतनी देर से, और क्या कर रही हूँ हरमन? रिपीट ही तो कर रही हूँ इतनी देर से, ठीक है? इज दैट क्लियर? बोलो। AMU का मतलब एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास। जब मैं उसको ग्राम से, आप गिव मी थम्स अप, है ना, अगर आपको समझ में आ गया, और नहीं आया तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। आप क्लास के बाद में रुक जाइएगा, ठीक है? अगर मैं AMU को ग्राम से रिप्लेस कर दूं तो मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ फिर? वो एक मोल एटम की या एक मोल मॉलिक्यूल, ठीक है? अच्छा, ऐसे ही मेरा बेटा तुम्हें कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा मिल सकता है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम लिखा मिल सकता है। तो मेरा बेटा इसका मतलब तुम क्या समझोगे ग्राम एटम का? ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? एक मोल एटम्स, है ना, यानी कि Na नंबर ऑफ एटम्स। क्या कहते हो? अगर मैं तुम्हें बोलूं कहीं पे तुम्हें लिखा मिल जाए ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मैम बात कर रही हैं एक मोल मॉलिक्यूल्स की, या मॉलिक्यूल्स, या मैं बोल सकती हूँ Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कहते हो? बताओ जी। हाँ मैम, इतना मुश्किल तो नहीं है, ये हमने चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है? अच्छा, अब मान लो तुम्हें कहीं लिखा मिल जाए ग्राम आयन, तो इसका मतलब भी क्या होगा? एक मोल आयन की बात कर रहा है वो। पहले बताओ, ये छोटी छोटी टर्म समझ में आई कि AMU क्या है ना? और अगर AMU को ग्राम से रिप्लेस करोगे तो उसका मतलब कैसे बदल जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास क्या है ना? ग्राम मोलिकुलर मास क्या है? उसके अलावा एक मोल किसके बराबर होता है? और हम क्यों यूज करते हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ गई एक मोल की पढ़ने की? तो ये सब चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी? बोलो क्या कहते हो? यस मैम। मैम ग्राम मॉलिक्यूलर मास मैम एक बार रिपीट कर दोगे? ठीक है, एक करती हूँ मेरा बेटा। हाँ राम, आप बताओ। आ रही हूँ बेटा। हाँ राम, आप बताओ। यस मैम, क्लियर है। ओके, हरमन कुछ कह रहे थे आप? मैम रिपीट कर दो एक बार। क्या रिपीट करना है जी? कुंदन आप बताओ। मैम ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मैं कर रही हूँ, नीचे कर लीजिए हाथ। तो ग्राम मोलिकुलर मास क्या है? देखो, तुम्हें कहीं पे अगर लिखा मिल जाए कि ग्राम मोलिक्यूल, मान लो ग्राम मोलिक्यूल, तो इसका मतलब समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है? एक मोल मोलिक्यूल की बात कर रहा है। एक मोल मोलिक्यूल की बात कर रहा है, ठीक है जी? मैम और एक सिमरन, आपका ना वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, प्लीज चैट बॉक्स में लिखो। सिमरन, योर वॉइस इज ब्रेकिंग बेटा, प्लीज आप उसमें चैट बॉक्स में डालो, ठीक है? तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आप लोगों का, जो ये मैंने अभी बताया है वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी? चलिए आइए। तो यहाँ पे बेटा मोल कॉन्सेप्ट में हम जो आज पहला फॉर्मूला देखने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, वो हम देखते हैं। चलो मुझे एक बात बताओ, जब हम डजन निकालते हैं तो हम 12 से डिवाइड करते हैं, है ना? याद करो, करते हैं? याद क्या करो, सिंपल चीज है। पेयर निकालने होते तो 2 से डिवाइड करते हैं। अब मोल्स निकालेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालने हैं, पहला फॉर्मूला है, तो अगर तुम्हें मान लो पार्टिकल्स दे रखे हो, उसको किससे डिवाइड कर देना, एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, यस, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम से आप क्या करोगे, उसको दिखाओगे। ठीक है, ऑल राइट। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है। अब पार्टिकल्स क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया है। आपको एटम पूछ सकता है, वो आयंस पूछ सकता है, मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है, आपसे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पूछ सकता है। हाँ जी, बोलिए सारे बच्चे। आप लोग अपना डाउट लिखते जाओ। आप क्लास के बाद भी रुक जाओ, मैं क्लास के बाद रुक जाऊंगी बेटा 5-10 मिनट, आप मेरे से वहां पे भी पूछ सकते हो, इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज्यादा है, हो सकता है मैं आपका चैट मिस कर दूं या कुछ भी है। ठीक है, तो आप लोग अपना जो डाउट है वो लिखते जाओ, मैं एट द एंड आपका ले लूंगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ऑनलाइन क्लास में मैम डाउट पता नहीं लेगी नहीं लेंगी, आई विल टेक ऑल द डाउट्स। ठीक है, बट क्लास के बाद आप बता देना मेरे को। ठीक है, चलिए आइए, चलो कुछ क्वेश्चन करें। यस मैम। ठीक है, इसके अलावा देखो, क्वेश्चन करने से पहले ना आप एक और फॉर्मूला देख लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। अगर मान लो आपको मास दिया जाता है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, कोई मास आपको गिवन है, तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो क्या करोगे, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। और मोलर मास क्या होगा भाई, एक मोल एटम का जो होगा मास होगा। जैसे कार्बन का कितना होगा, 12 ग्राम पर मोल होगा, है ना। सोडियम का कितना होगा, 23 ग्राम पर मोल होगा। तो एक ये भी फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, यस हाँ मैम। रितिका बोलो, रितिका रितिका ओके बेटा, अगर हैंड रेस किया है तो प्लीज बताओ, वरना नीचे कर लो हाथ। मैम मोल्स निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। नहीं, और भी हैं। ठीक है, अभी वॉल्यूम वाला भी वो आगे चल के बताऊंगी बेटा। ठीक है, ऑल राइट। एक सेकेंड, मेरे को माइक बेटा म्यूट ही करना पड़ेगा, मेरे को खुद भी डिस्टरबेंस हो रही है बहुत ज्यादा। आप लोग ना नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं अभी आपका म्यूट। क्या बोलती पब्लिक, एमवे बनता है मालूम है ना। सिमरन 1 मिनट रुक जा बेटा। एक मिनट रुक जाओ बेटा। इसमें हंसने की क्या जरूरत है, जो हंस रहे हैं उनको भी ब्लॉक करूं क्या कॉल से, हैं? ध्यान रखिएगा। एंड सिमरन, अभी वेपर डेंसिटी मैंने बताई है क्या आपको, क्यों इतनी जल्दी लगी हुई है वेपर डेंसिटी की, ये आता है आपको? पहली क्लास में डांट खा लोगे मेरे से बढ़िया वाली। जो आपके लिए जरूरी है वही आपको पढ़ाया जा रहा है। आप अपने डाउट्स अपनी नोटबुक में लिखते रहो, मैं क्लास के एंड में लूंगी रिएक्शन। मेरे को गिव मी थम्स अप अगर समझ में आ गई ये बात तो। ठीक है, मैं अपनी क्लास में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहती। आपको बहुत ज्यादा आता है तो आप जा सकते हो क्लास से। ठीक है, तो बेटा मोल्स निकालने के अपने बेसिकली हैं तो 3 फॉर्मूले, वो भी मैं वॉल्यूम वाला बताऊंगी आपको। तो मेन अभी आप 2 ध्यान रखो। अगर मान लो आपको पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो एवोगैड्रो नंबर से कर दो। अगर मान लो आप लोगों को मास दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, मोलर मास। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं,
in 5 moles of C6H12O6. C6H12O6 आपसे यहाँ पे क्या पूछे है मेरा बेटा, मोल्स पूछे हैं। देखो मैं आपको ना एक तरीका बता देती हूँ, जब भी आप लोगों से मॉलिक्यूल्स या एटम्स पूछे होंगे तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये सबके लिए हो रहा है क्या? इमेज शो नहीं हो रही क्या? अंशु, किसकी इमेज शो नहीं हो रही? स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? नहीं हो रही, दिख रही है क्या? ठीक है ठीक है ठीक, ऑल राइट, ठीक, चलूं आगे, थम्स अप दे दो, चलूं आगे। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। हो सकता है बेटा थोड़ा सा इशू हो, क्योंकि मेरा एक्चुअली ना आज वाईफाई काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से। ठीक है, एक सेकंड, ये डिस्टरबेंस करने आ जाते हैं बच्चे। ठीक है बच्चों, सो मैंने अभी आप लोगों का रिएक्शन जो है वो ऑफ कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस कम हो जाए, देन मैं अपने आप जो है वो ओपन कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, आप प्लीज अपने डाउट्स लिखते रहिएगा। ठीक है, आगे मैं लाइक टीम को बोल दूंगी, दे विल ब्लॉक। ठीक है, ओके, ठीक है, आप प्लीज अपने डाउट्स लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आपसे बेटा एटम्स और मॉलिक्यूल का पूछा जाएगा ना, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो उससे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, जिसको आंसर आता है वो अपने पास ही रखो बेटा, ऐसे चैट में मत दो आंसर। ठीक है, तो जब आप नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, और आपसे अगर एटम्स पूछे होंगे तो आप क्या करना बेटा, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। एटोमिसिटी मतलब समझ गए ना, जैसे H2O में कितने एटम्स हैं टोटल, 3 एटम्स हैं, तो एटोमिसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 3 हो गई। आप चैट यूज कर लीजिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं अमोनिया, कितने एटम्स हैं टोटल, 4, तो इसकी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने, मोल आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करके क्या कर लोगे, मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे। अब टोटल एटम्स कितने हैं आपके पास, बताओ मेरे पास, 12 और 12 24, तो 24 इंटू 5 इंटू Na आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि 120 Na आ जाएगा। तो आप जो अभी आप में से कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम 24 होगा, कुछ सी ऑप्शन बोल रहे थे, है ना, कोई और भी कुछ शायद बोल रहा था 24 Na, तो बेटा आप लोग गलत बोल रहे थे, आप लोग गलत बोल रहे थे, इसलिए कह रही हूँ सुन लो, इसलिए बोल रही हूँ सुन लो। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन मेरा बेटा? क्या रिपीट करना है इसमें, क्या करना है रिपीट? देखो इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, इधर आना, कि 1 मोल C6H12O6 में कितने एटम्स है मेरा बेटा, 24 इंटू Na है, ये तो मैंने अभी बताया। आपसे किस में पूछा है, 5 मोल में पूछा है, तो 5 मोल में कितना होगा, 24 इंटू 5 इंटू Na। इसमें क्या रिपीट करवा रहे हो आप, आपने 11th में नहीं पढ़ा गया फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, आप इसको यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो, आप ऐसे निकाल लो, नहीं तो आप लोग ये मेरे को सबसे बढ़िया तरीका लगता है, क्योंकि ये मेरे को सबसे बढ़िया तरीका लगता है कि अगर आपको मोल्स पता है, ठीक है बेटा, लास्ट में रुक जाना अगर आपको नहीं क्लियर हुआ, जिसने भी पूछा है, ठीक है, लास्ट में रुक जाना, मेरे को अभी आगे पढ़ाना है बेटा, है ना।
अब मान लो 10 बच्चे मेरे से डाउट पूछेंगे, मैं आगे कैसे पढ़ाऊंगी? गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लीज नोट योर डाउट एंड आस्क आफ्टर द क्लास, ठीक है? डिडंट गेट यू तो आस्क मी आफ्टर द क्लास, ठीक है? सो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स की, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे होंगे तब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई कर देना एवोगैड्रो नंबर से। अगर आपको एटम्स पूछ रखे होंगे तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, आपका नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकते हो? आपको दिखा है टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने 5 मोल में, तो एक बात बताओ, सिंपल सी सेंस यूज करो, 1 मोल ग्लूकोज, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, तो 1 मोल ग्लूकोज में कितने एटम्स है? किसी को दुख नहीं रहा है क्या? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स? ठीक है 24, ठीक है, तो 24 इंटू एन 5 मोल में निकाल लो। चलो अब जल्दी से जिसको भी हो गया ना क्लियर, फटाफट डन डना डन लिख दो, जल्दी से जिसको भी हो गया डन डना डन लिख दो चैट में, ताकि मैं समझ जाऊं और मैं आगे बढ़ूं। जिसको डाउट है वो प्लीज क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, ठीक है? ओके ओके, शाबाश शाबाश मेरा बेटा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है? 2.5 ग्राम मोलिक्यूल सैंपल ऑफ CH3COOH, ठीक है? आपको ये दिया हुआ है CH3COOH, इसका वैसे नाम भी होता है, तुमने अगर 10th में पढ़ा होगा तो एसिटिक एसिड पढ़ा होगा, या फिर इथेनोइक एसिड तुम लोगों ने पढ़ा होगा। पढ़ा था क्या? पता नहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। आपको क्या निकालना है? ये 3 चीजें इसमें निकालनी है, तो निकालना स्टार्ट करें। सबसे पहले तो ये देखो 2.5 ग्राम मोलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मेरे को चैट में बताएंगे सारे बच्चे कि 2.5 ग्राम मोलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ मेरे को, शाबाश। चैट बॉक्स में बताइए मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2.5 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड? मोहन कह रहे हैं 2.5 एन 2.5 मोल, वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड मोहन, मोहन ने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया है, ओके वेरी गुड सिमरन, शाबाश। बाकी बच्चे बताइए। देखो इधर सबसे पहले अपने को क्या निकालने हैं, 2.5 ग्राम मोलिक्यूल का मतलब क्या है? 2.5 मोल मोलिक्यूल्स, ठीक है? और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 मोल में कितने होते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है? तो बेसिकली इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पहले क्वेश्चन का तुम्हें आंसर मिल गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का तुम्हें मतलब पता चल गया। बताओ इसका आंसर आ गया, चैट बॉक्स में डालो हाँ मैम, इसमें होंगे 2.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है? सेकंड क्या पूछ रहा है तुमसे? ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? यानी कि वो पूछ रहा है 1 मोल हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? चलिए देखते हैं, इधर आओ, एक बात बताओ इधर, इसके 1 मोल में कितने हाइड्रोजन है? बोलो भाई, 4 मोल हैं, तो 2.5 में कितने होंगे? 2.5 इंटू 4, बोलो यस और नो, बताइए सारे बच्चे, ठीक है? बनी ये बात? ठीक है, तो 10 मोल हो जाएंगे, ऑलराइट। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, पहले तो मोल्स निकालो, मोल्स कितने दिए हुए हैं मैम? 2.5, ठीक है? फिर आपको किसमें चेंज करना होगा, ध्यान रखना, मोल से डायरेक्ट एटम्स में नहीं जा पाओगे, पहले आप मॉलिक्यूल्स में चेंज करो। तो कैसे करोगे? मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है? और टोटल एटम्स कितने हैं जल्दी से देखो, कितने हो गए अपने पास? 2, 5, 6, 7, 8, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल
आंसर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, बोलो जी क्या कहते हो, क्या कहते हो? 20 आपका आ गया आंसर? यस, 20 NA जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। हो गया। तो आप लोगों को ये सिंपल सिंपल चीजें तो आनी ही चाहिए निकालने, क्योंकि अगर ये सिंपल चीजें नहीं आएंगी ना तो फिर आप लोग जेई के क्वेश्चंस में फंसोगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, देखो क्या पूछा है इसमें। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन कूलम्स इन 5 ग्राम आयंस ऑफ CO3 2 नेगेटिव। आपको क्या बताना है? चार्ज बताना है कितना होगा। ट्राई करो। हाँ जी, ट्राई करेंगे सारे बच्चे। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? चार्ज निकालना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, 5 ग्राम आयंस दिया हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? 5 मोल आयंस की बात कर रहा है ये, बोलो यस और नो। 5 मोल आयंस ऑफ CO3 2 नेगेटिव इसकी बात कर रहा है। मेरे को जल्दी से बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे। अब आपको समझ में आ गया ना ग्राम आयंस, ग्राम मोलिक्यूल क्या मतलब है इनका। तो एक बात बताओ, अगर मैं 1 मोल आयंस की बात करूं तो कितने का चार्ज है मेरा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बोलो। और आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने का चार्ज होता है? ये अच्छा सवाल है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यों? क्योंकि आपको कूलम में निकालना है। तो मेरे बच्चे सबको पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने का होता है चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या कहते हो, बताइए। ठीक है, तो 5 मोल आयंस में कितने का हो जाएगा? अच्छा एक और चीज यहाँ पे, 1 मोल आयंस में हो जाएगा 2 इंटू, मल्टीप्लाई करना मत भूलना एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है जी, बोलिए। तो 5 मोल आयंस में कितना हो जाएगा मेरा बेटा? 5 इंटू 2 इंटू Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या तुम्हारा आंसर आया? क्या तुम्हारा आंसर आया? बताइए मेरा बेटा, बताइए। 5 इंटू 2 इंटू Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आप यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर को 6.023 इंटू 10⁻23 ले रहे हैं तो आपका आंसर सोल्व करने पे आएगा 9.6 इंटू 10⁻5। वेरी गुड मेरा बेटा, वेरी गुड केशव। किस किस का आ गया? बी किस किस का आ गया? जरा चैट बॉक्स में लिखो, फटाफट से लिखो। आ गया क्या? हाँ बस ये लिखो मैम आ गया। ठीक है जी, बोलिए। तो मैंने कहा था ना कि वो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसमें भी खेल सकता है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। इज दैट क्लियर? तो क्या मेरे बच्चों को ये करवाए गए 3 एग्जाम्पल समझ में आए? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है इफ अगर हमें जेई के क्वेश्चंस करने हैं तो। ठीक है बेटा, आपसे चार्ज पूछा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे हैं, है ना। चार्ज कितने का है यहाँ पे? 2 माइनस का चार्ज है मेरा बेटा। ठीक है, क्लियर है सबको? आपसे चार्ज पूछा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे। तो आपका चार्ज कितना है? 2 माइनस का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। और 1 इलेक्ट्रॉन में कितने का होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वेरी गुड मोहन। ठीक है, एक और हम करें, चलो एक जेई लेवल का सवाल करवाती हूँ तुम लोगों को। चलिए आइए, मैं फिर बोल रही हूँ अपने डाउट्स लिखते जाओ ताकि मैं क्लास के बाद ले लूं। सो डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। चलो, आपके पास ये क्वेश्चन बेटा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में भी आते हैं या आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं, तो आप बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन जेई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए। आपको क्या बोला हुआ है? फ्रॉम 1 मोल सैंपल ऑफ आयरन, ध्यान से आओ। आपको बोला है कि 1 मोल आयरन का सैंपल है। ठीक है, आयरन क्या होता है? Fe।
ठीक है, अगर सिंबल नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो 1 मोल आयरन का सैंपल है और वो कह रहा है कि अगर इसमें से आपने 12.04 इंटू 10⁻22 एटम्स रिमूव कर दिए तो रिमेनिंग कितने मोल्स बचेंगे। तो मतलब तुम्हारे पास 1 मोल आयरन है, ठीक है, इसमें से तुमने 12.04 इंटू 10⁻22 एटम्स को क्या कर दिया भाई साहब, खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अगर मैं ये पता लगा लूं कि मैंने कितने मोल्स रिमूव किए तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कितने सैंपल में बचे हैं। जल्दी से मेरे को बताओ, क्वेश्चन को समझ में आया या नहीं आया। बताओ भाई, अगर मैं ये पता लगा लूं कि कितने मोल सैंपल से रिमूव हुए हैं तो मुझे ये पता चल जाएगा भाई साहब कितने बचे हैं। सिंपल सी मैथ्स बता रही हूँ मैं आपको। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, अभी मैंने मोल्स का फॉर्मूला बताया है। अगर तुम्हें एटम्स पता होंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड कर दोगे। हाँ मैम बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। तो ये लगभग कितना ये आएगा, 2 पे चला जाएगा, तो बेसिकली 0.2, यानी कि तुमने इसमें से कितने मोल्स रिमूव किए, 0.2 मोल्स ऑफ आयरन जो होंगे वो रिमूव हो गए। तो बच्चे कितने हैं मेरा बेटा, पहले इतने थे, इतने रिमूव हो गए। वेरी गुड, शाबाश, 0.8 मोल, बहुत ही बढ़िया, 0.8 रह गए होंगे। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी बोलिए, क्या कहते हो। शाबाश, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, मोलर मास, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, बोलो, ठीक है। सो मोलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, या तुम क्या बोल सकते हो, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम ग्राम में लिख रहे हैं ना। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ बेटा कार्बन, तो कार्बन का मोलर मास कितना होगा, 12 ग्राम पर मोल होगा, है ना। अगर मैं सोडियम का, तो इसमें कितना मोलर मास होगा, 23 ग्राम पर मोल। हाँ हाँ पीडीएफ तो मिलेगा ना, नोट्स तो आते हैं ना तुम्हारी क्लास में, बिल्कुल मिलेगा। अभी मैं क्लास के बाद ही शेयर कर दूंगी तुम लोगों को, ठीक है केशव, ठीक है बेटा। अच्छा तुम्हें मास तो आता है ना, एक बार मुझे H2SO4 का बताना, मोलर मास कितना होगा, चैट में बताओ, चैट में बताइए, H2SO4 का मोलर मास कितना होगा, जल्दी से बताइए। है 18, अरे वोटर का थोड़ी ना पूछा है, सल्फ्यूरिक एसिड का पूछा है मेरा बेटा। पल्लवी कह रही है 98, हेमंत कह रहा है 98, खुशी कह रही है 98। वेरी गुड, अरे एग्जैक्ट नहीं बताना, गूगल से चेक करके, चाटा लगा दूंगी मैं, गूगल पे सर्च किया तो तुम लोगों ने निकाल लो ना, सीधा सीधा निकाल लो। 2 सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है तो 64, तो 98 आ जाएगा, ठीक है। बोलो CO2 का बताओ मुझे कितना होगा, CO2 का बताओ, चलो फटाफट से मुझे CO2 का बताओ। तो वही मैंने आप लोगों से पूछा ही इसलिए आप लोगों को ही आना चाहिए, अगर जिसको नहीं आता 9th क्लास की बुक में तुम्हें एनसीईआरटी में मोलर मास मिल जाएंगे, सल्फर के, क्लोरीन के, आप लोगों को ही पता होने चाहिए। NaCl का बताओ मुझे, NaCl का कितना होगा बताओ मेरे को। NaCl का 44 है भाई, वो तो CO2 का था ना। वेरी गुड, 58.5। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 और सोडियम का कितना होता है 23, तो आपका 58.5 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करें, देखो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या। द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ सिग्नेचर रिटन बाय कार्बन पेंसिल जिसका वे है इतना, ठीक है। मतलब वो क्या कह रहे हैं, आपको कार्बन एटम बताने हैं किसमें, अगर मान लो मैंने सिग्नेचर कर दिया,
ठीक है। इसमें आपको कार्बन एटम्स बताने हैं और उनका मास कितना दिया हुआ है बेटा आपको 1.2 इंटू 10⁻³ ग्राम। सोल्व करो आपको एटम्स बताने हैं। बताओ भाई, चलो ट्राई करो। घबरा गए? ट्राई करो बेटा। करवाऊं मैं? बताइए। डी आ रहा है क्या केशव? डी आ रहा है, एक बार दोबारा चेक करो कैलकुलेशन। हेमंत कह रहा है ए बी, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं क्या? ए बी डी सी भी बोल दो। कोई सी नहीं आ रहा है क्या किसी का? अच्छी बात है, सी नहीं आ रहा है तो देखो। आप एक बात बताओ, तुम्हें ये पता है क्या कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स में अगर मान लो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है कार्बन के, तो उनका मास कितना होता है? अभी बताया था मैंने। कितना होता है भाई साहब? 12 ग्राम होता है। ठीक है, इसको उल्टा लिख लो कि मैम 12 ग्राम कार्बन का मास होता है 6.023 इंटू 10⁻, मतलब 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम्स होते हैं। ठीक है, तो आपको किसमें बताना है? 1.2 इंटू 10⁻³ ग्राम में बताने हैं। बताओ भाई, इसमें एटम्स बताने हैं, क्या कहते हो? तो कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 बाय 12, 1.2 इंटू 10⁻³ तो बस, तो बात तो हो गई। तो ये कितना आ जाएगा तुम लोगों का भाई? ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है ना। ठीक है, 6.12 ग्राम में 6.0। ओके, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 19 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है जी, बोलो। बन जाएगा सवाल? बोलो। आपको देखो 12 ग्राम में पता है ना कितने एटम्स है, तो निकाल लो 1.2 में। और वैसे भी मैंने तुम्हें क्या बोला था, जब भी तुम्हें एटम्स निकालने हो तो क्या करना है? पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। और मोल्स कैसे निकालोगे बताना? कि मास कितना दिया हुआ है? तुम इधर आओ, इधर आओ, कुछ मुश्किल नहीं था मेरा बेटा। आपको मास दिया हुआ है, मोलर मास से डिवाइड करो कार्बन के, है ना। फिर आप क्या करते हो? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। और यहाँ पे क्योंकि एक ही कार्बन है तो फिर भाई मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ही तो निकाला है अपन ने। बताओ कुछ अलग किया क्या? ऐसे ही किया अपन ने। हो भी जाएगा, बताओ। चलो एक और करते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या पूछा है? द मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 3 ग्राम ऑफ यूरिया। कितने बच्चों को यूरिया का मोलर मास पता है? कितने बच्चों को यूरिया का मोलर मास पता है? कभी सुना है तुमने यूरिया? नहीं पता? मैं बता दूं, आ जाओ। NH2CONH2, NH2CONH2। अरे यार, तुम लोग चैट में क्या आंसर दे रहे हो? रुक जाओ ना अभी, बाकी बच्चों को तो करने दो। इतने इंटेलिजेंट हो क्या तुम लोग? हैं, पहले आंसर दे रहे हो। NH2CONH2 60 ग्राम पर मोल इसका क्या होता है? मोलर मास होता है। ठीक है, तो अब बता दो भाई, आपको किसका बताना है? नाइट्रोजन का मास बताना है 3 ग्राम यूरिया में। तो एक बार बताओ, 60 ग्राम यूरिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट है? बताओ भाई। 2 मोल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि 28 ग्राम। तो 3 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा? स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? बताओ, स्क्रीन विजिबल है बेटा? चैट में बताइए। ओके, ठीक है। ओके मेरा बेटा, थैंक यू सो मच क्लियर करने के लिए।
तो 3 ग्राम में कितने होंगे 28/60 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम लोगों का 1.4 ग्राम। बोलो क्या कहते हो जाएगा क्या 1.4 ग्राम, ठीक है। बेटा आपसे ना नाइट्रोजन का मास पूछा है, तो एक बात बताओ 60 ग्राम यूरिया में नाइट्रोजन कितना है 2 मोल नाइट्रोजन है, मतलब 2 इंटू 14 नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14 ग्राम। तो 2 मोल नाइट्रोजन का कितना होगा 28 ग्राम नहीं होगा क्या, बताइए। ठीक है बोलो, हो भी जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, अभी आप में से किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम इसके 2 ही फॉर्मूले हैं क्या, तो मैंने कहा था नहीं बेटा, इसके एक और फॉर्मूला भी है वॉल्यूम वाला। तो बेटा वॉल्यूम वाले फॉर्मूले के लिए तुम्हें आइडियल गैस का थोड़ा सा पता होना चाहिए। किसी ने सुना हुआ आइडियल गैस के बारे में? देखो ये वैसे देखा जाए तो तुम्हारे स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है, स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में आता है, लेकिन ये चैप्टर क्या हो चुका है बेटा तुम्हारा डिलीट हो चुका है, लेकिन इसका यूज आपके चैप्टर में होता है। तो आइडियल गैस का मतलब क्या होता है, अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है, यस थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है ये, लेकिन इसका जो मेन है वो आप कहाँ पढ़ते हो स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हो, समझे कि नहीं समझे। तो अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है, बधाई हो आप लोगों को, इतना कुछ आता है तो ऑलरेडी। तो आइडियल गैस बेसिकली क्या होती है, जो PV इज इक्वल टू NRT वाली इक्वेशन को क्या करती है ओबे करती है। अब ये P क्या है मेरा बेटा, P क्या है प्रेशर है गैस का ATM में, V क्या है वॉल्यूम है गैस का, R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बोलो, और इसकी वैल्यू क्या होती है। हाँ जी पल्लवी बताओ मेरे को इसकी क्या होती है, आपने पढ़ लिया ना थर्मोडायनामिक्स, बताओ मुझे। बेटा आवाज क्लियर नहीं है, रिज्वाइन करो। हाँ जी पल्लवी आपने पढ़ लिया ना, बताओ। 22 पॉइंट याद नहीं है मैम, अरे ऐसे कैसे, याद होना चाहिए था ना। खुशी 22.4 लीटर आर की वैल्यू, नहीं बाबा, आर की वैल्यू डिपेंड करती है कि क्या, अब देखो यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर हम यहाँ पे ATM में लेने वाले हैं, राइट। तो अगर मैं ATM में लेने वाली हूँ तो आर की वैल्यू अपने को कौन सी वाली याद करनी पड़ेगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। ये आपको पेपर में दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, आप याद करके चलेंगे। T क्या है बेटा, T यहाँ पे टेम्परेचर है और N क्या है गैस के मोल है। तो तुम्हें पता चला P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है, T क्या है, जल्दी से बताइए मेरा बेटा। ठीक है चलिए वेरी गुड। तो PV इज इक्वल टू NRT है, अच्छा मैम है तो सही। अब एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख दूं, V को मैं नीचे ले आऊं क्या, हाँ मैम ले आओ, बोलो क्या कहते हो। और एक बात बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मैम अभी तो आपने बताया मास बाय मोलर मास होता है, इनटू वॉल्यूम इनटू R इनटू T। अब मास बाय वॉल्यूम क्या होता है बताइए जी, डेंसिटी होता है कि नहीं होता मास बाय वॉल्यूम, बताइए मेरे को। मैम होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं डेंसिटी बाय मोलर मास इनटू R इनटू T, और मैं क्या लिख सकती हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू P इंटू M बाय RT, और P क्या है प्रेशर है, M क्या है मोलर मास है, बाय R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। ध्यान रखना टेम्परेचर को किस में लोगे केल्विन में लोगे, बोलो क्या कहते हो, केल्विन में लेना है, बोलो क्या कहते हो। ठीक है बोलो। उसके बाद बेटा तुम्हारी ना एक कंडीशन आती है, कंडीशन क्या है मैं यहाँ पे लिखवाती हूँ, ये लिख लिया तुम लोगों ने, इसको मैं एक बार हटा दूं। देखो आपकी 2 कंडीशन होती है बेटा, STP और NTP, सुना है आप लोगों ने STP और NTP। STP होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर,
ठीक है। और एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री होगा। और प्रेशर कितना होगा? आप 1 ATM भी ले सकते हो, 1 बार भी ले सकते हो। अगर मैं न्यू कन्वेंशन के हिसाब से चलूं तो 1 बार है, ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से चलूं तो 1 ATM है। ठीक है, हाँ जी मेरा बेटा। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, इधर देखो, जो आपका वॉल्यूम निकल के आता है PV इज इक्वल टू NRT में, जब आप फॉर्मूला पुट करते हो 1 मोल आइडियल गैस के लिए, वो कितना आता है? 22.7 लीटर आता है न्यू कन्वेंशन के हिसाब से, और ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से आता है 22.4 लीटर। तो आपको कौन सा याद करना है? आपको ये दोनों ही ध्यान रखने हैं। अगर इंटीजर बेस सवाल आया तो वहां पे आप 22.7 लीटर यूज करेंगे, और अगर MCQ आता है तो वहां पे आप 22.4 लीटर से भी करके चलोगे तो आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा एनटीपी में भी वॉल्यूम कितना होगा? टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है 25 डिग्री होगा, कुछ कुछ बुक्स में 0 भी लिख देते हैं। ठीक है जी, और प्रेशर कितना लोगे? 1 बार ले लेना। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम कितना आता है? वॉल्यूम आता है यहाँ पे 22.4 लीटर आता है न्यू कन्वेंशन के हिसाब से। तो वैसे वो आपसे एनटीपी की बात नहीं करता, एसटीपी की बात करता है। तो अगर मान लो एसटीपी की बात करें, एनटीपी की बात करें, आप दोनों की वैल्यू को सिमिलर ले सकते हो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। बोलो भाई, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये एसटीपी आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि 1 मोल आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। 22.4 लीटर, और यू कैन से 22.7 लीटर। बोलो क्या कहते हो? तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तुम्हें और फॉर्मूला पता लग गया कि अगर हमें वॉल्यूम दिया होगा तो हम क्या करेंगे? 22.7 लीटर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे एट एसटीपी। बोलो क्या कहते हो? ये रहा बेटा फॉर्मूला मोहन। अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप 22.7 लीटर से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। ठीक है जी, बोलो। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है ना, एक ये वाला क्वेश्चन घर पे ट्राई करना है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी आते ही। ठीक है जी, और मैं आपको एक डीपीपी भी दूंगी अभी क्लास के बाद, नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थोड़े और क्वेश्चन करेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, है ना, कुछ जेई के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बोलो क्या कहते हो? चलो तुम्हारा माइक अनम्यूट किया जाए। रुको जी, हाँ जी बेटा। अब आप लोग अगर आपके डाउट हैं तो प्लीज एक एक करके हैंड रेज करके मेरे से पूछ लीजिए। हाँ जी बेटा, आप मेरे से एक एक करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ना। थोड़ा सा मेरी साइड से भी थोड़ा इश्यू हो रहा है नेटवर्क का, आई एम सो सॉरी अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो। ठीक है, तो आप आज इतना रिवाइज करो। 1 मोल है ना, इनके फॉर्मूले, आप 3 फॉर्मूले मैंने बता दिए। ठीक है, इसको अच्छे से करो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसको दोबारा से आपको रीअटेम्प्ट करना है, और उसके बाद ही आपको आज की जो मैं डीपीपी असाइनमेंट दूंगी वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ परवीन बोलो। मैम प्रेशर वाला फॉर्मूला हाँ बेटा, क्या हुआ? फॉर्मूला क्या करूं? प्रेशर वाला फॉर्मूला दोबारा समझिए। प्रेशर है बेटा पीवी इज इक्वल टू, ये है इक्वेशन आइडियल गैस की। ठीक है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम ऑफ गैस है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है मेरा बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइडियल गैस की इक्वेशन होती है ये, क्योंकि काफी सारे फॉर्मूले आते हैं इससे, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होता है ये।
ठीक है, और बोलो बेटा। इससे जो थर्ड इक्वेशन बनी थी ये बहुत समझो ये। अच्छा, थर्ड इक्वेशन में ये बना था, इधर आओ देखो, वॉल्यूम को मैं नीचे ले आई, Last में। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, और आपको पता मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो मैंने इसको रो लिख दिया, डेंसिटी को डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रो बाय एम इंटू आर इंटू टी, और इसको और कैसे लिख सकते हो, डेंसिटी को पीएम बाय आर टी, वेयर पी इज प्रेशर, एम इज मोलर मास, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर। ठीक है, बताइए परवीन, मंजीत, कुंदन, अनु, अंशु, बताइए जी, ठीक है बात है। यस मैम। ये लास्ट वाला ही। लास्ट में क्या बताया मैंने, लास्ट में ही इसको फॉर्मूला में कहाँ बताया बेटा, अच्छा ये, हाँ, तो अगर मान लो तुम्हें वॉल्यूम दे रखा हो बेटा पेपर में, तो नीचे किससे डिवाइड कर दोगे, मोलर वॉल्यूम से एसटीपी, तो कितना आएगा एसटीपी पे, न्यू कन्वेंशन के हिसाब से 22.7 लीटर और ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से 22.4 लीटर। ठीक है, तो अगर इंटीजर बेस्ड सवाल आएगा तो यू कैन यूज 22.7 लीटर, अगर एमसीक्यू आता है तो 22.4 से भी करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो क्या कहते हो। ठीक है जी, यस मैम। ओके ओके, आप प्लीज इसको अच्छे से करो। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना कृष्णा, न्यू कन्वेंशन। ठीक है, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से करो, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, और क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट अप हो। ठीक है, आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को ये नोट्स भेज देती हूँ ग्रुप में, आप अच्छे से कर लेना उसको। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। ओके मैम। यस मैम। ठीक है बच्चों, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। गुड इवनिंग। बाय Thank you so मैम। much, ma'am. बाय मैम।